देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में मतदान शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वोट का प्रयोग कर लिया है और इसी के साथ इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा के बीच मुकाबला है। आंकड़ों की माने तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की बम्पर जीत पक्की लग रही है। इस बार देखना यह होगा कि क्या विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग करेगा। जाहिर तौर पर विपक्ष खेमे में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफी मतभेद है। तो आपको बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में आपको बता दें कि मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है और आपको बता दें कि इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा के बीच जो है मुकाबला है और आंकड़ों की माने तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की बम्पर जीत पक्की लग रही है। इस बार देखना होगा कि क्या विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग करेगा। जाहिर तौर पर विपक्षी खेमे में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफी मतभेद है। तो लगातार सुबह 10 बजे से ही मतदान प्रक्रिया उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है और लगातार सभी सांसद अपने जो मत है उसका प्रयोग कर रहे हैं और शाम तक रिजल्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसी बीच अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी, क्या वही क्रॉस वोटिंग जो है उपराष्ट्रपति चुनाव में भी होगी। हाल फिलहाल आपको बता दें कि विपक्षी खेमे में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफी मतभेद है। तो देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में लगातार मतदान प्रक्रिया जो है सुबह 10 बजे से चल रही है। उसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मत का प्रयोग किया है और आपको बता दें कि इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा के बीच मुकाबला है। आंकड़ों की माने तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की बम्पर जीत पक्की लग रही है। इस बार देखना ये होगा क्या विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग करेगा। जाहिर तौर पर विपक्षी खेमे में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफी मतभेद नजर आ रहा है। तो लगातार आपको बता दें सुबह 10 बजे से ही उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह से ही चल रही है और शाम तक की प्रक्रिया चलेगी। आपको बता दें आज शाम को ही इन वोटों की गिनती की जाएगी, जिसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि देश का उपराष्ट्रपति कौन होगा, जगदीप धनखड़ या मार्ग्रेट अल्वा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से बात कर ली जाए, राष्ट्रपति चुनाव के बाद आज जो है उपराष्ट्रपति चुनाव होना है, जिसके लिए विपक्ष की तरफ से मार्ग्रेट अल्वा और सत्ता पक्ष की तरफ से यानी एनडीए की तरफ से जो है जगदीप धनखड़ उम्मीदवार हैं। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से पिछली बार देखने को मिला था कि क्रॉस वोटिंग इस पूरे चुनाव में देखने को मिली थी, क्या लग रहा है कि इस बार भी इस तरह की कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा निशा आपने। जिस तरह से हमने राष्ट्रपति चुनाव में देखा कि पार्टी लाइन से अलग और लोगों ने अंतरात्मा की आवाज कहें या अपना निजी स्वार्थ कहें वोट किया था, वही देखने को उपराष्ट्रपति के चुनाव में मिलेगा। जहां विपक्ष अपनी एकता की बात करता है, वहीं विपक्ष की एक राष्ट्रपति चुनाव हुआ तब भी, अब उपराष्ट्रपति चुनाव है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे एमपी या बहुत सारे एमएलए जो भी हैं वो पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट करेंगे। और देखिए, कोई भी सत्ताधारी दल होता है, पहले भी आपने देखा राष्ट्रपति चुनाव में भी, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी ये देखने को मिलेगा कि सत्ताधारी दल होता है उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं और सत्ताधारी दल के साथ विपक्ष के बहुत सारे जो नेता हैं या बहुत सारी पार्टियां हैं वो अपने संबंध मधुर रखने के लिए कहीं ना कहीं आतुर रहते हैं। और उसी आतुरता का परिणाम आप देखा होगा कि विपक्षी दलों में बहुत सारे
नेताओं ने कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भी अपना समर्थन का ऐलान किया है, बढ़ चढ़कर ऐलान किया है। ऐसे में बिल्कुल स्वाभाविक है कि बहुत सारे नए समीकरण बनेंगे तो बहुत सारे समीकरण बिगड़ेंगे। और मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से एक मैसेज पार्टियों ने कार्रवाई की, जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, पार्टी लाइन से अलग जाकर वोटिंग की, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं पड़ा। और अभी आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टियां पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन मैं फिर वो नहीं, रिजल्ट हम सबसे सामने होगा और देखने को मिलता है। हाँ, क्लियर हो जाएगा कि भी कितने लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट किया है। और हमेशा फिर वही कहूंगा मैं कि जो भी सत्ताधारी दल होता है, उसका जो भी कैंडिडेट होता है, उसको बेनिफिट मिलता है। और यहाँ जगदीप ये है, देखना ये है कि अंतर कितने वोटों का होता है, कितने वोट जो एक्सपेक्टेड हम कर रहे थे या जो भी समीकरण उन वोटिंग में कितने इजाफा होता है, कितने लोग और वोट करते हैं धनखड़ जी को। लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जगदीप धनखड़ जी जीतेंगे और उपराष्ट्रपति बनेंगे। जी नहीं। उपाध्याय जी, जिस तरीके से बात कर लें, पिछली बार देखा गया कि बीजेपी ने यानी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाकर एक तरीके से यहां पर आदिवासी कार्ड खेला था। तो क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के लिए उतारा गया है, उस समय तो आदिवासी कार्ड खेला गया था, तो वो एक तरीके से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच अब उपराष्ट्रपति चुनाव है, तो सर इसे देखते हुए क्या लग रहा है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी, जब मुर्मू को कैंडिडेट घोषित किया था, उस समय के भी जो आदिवासी वोट है, जो कि लगभग 95 सीटें भारत में लोकसभा की ऐसी हैं जहां आदिवासी बाहुल्य है या आदिवासी लोग जीत हार का फैसला तय करते हैं। वहीं धनखड़ जी के उपराष्ट्रपति चुनाव से भी कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की है और एक नए समीकरण बनाने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि बीजेपी इसमें कामयाब रहेगी। विपक्षी दल को एक अच्छा मैसेज, एकता का मैसेज, विपक्षी एकता का जो एक मैसेज था, वो विपक्षी दल नहीं दे पाए। और विपक्ष जिस तरीके से बिखरा हुआ नजर आ रहा है, डेफिनेटली आगे आने वाले इलेक्शन में कोई बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं दे पाएगा। और देखिए, जो जाट बिरादरी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो बहुत सारी सीटों पर जीत हार का फैसला कहीं न कहीं वो वर्ग विशेष और समुदाय विशेष करता है। और जिस तरीके से लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो वहाँ जो बीजेपी को डेंट हुआ है, उस डेंट को कहीं न कहीं रिकवर करने के लिए, और मैं समझता हूँ बहुत सोच समझकर धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। कई बार लेकिन ये भी देखा गया है निशा, कि जो हम सोचते हैं वैसा यथार्थ के धरातल पर होता नहीं है। तो ये एक रणनीति होती है। अब रणनीति वक्त बताता है कि कितनी कामयाब रही। 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट बताएंगे कि बीजेपी ने जो कवायद की, जो रणनीति बनाई, वो रणनीति कितनी कामयाब रही। ये तो 2024 के इलेक्शन के बाद ही आंकलन होगा इस चीज का कि धनखड़ जी अपने समुदाय के, जाति के कितने वो बीजेपी की झोली में ला पाए, और द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के जो आदिवासी वोट बैंक की हम बात करते हैं, वो कितना बीजेपी के साथ
खड़ा रहेगा 2024 के इलेक्शन में, ये अभी भविष्य के गर्त में कहीं ना कहीं इसका उत्तर छुपा हुआ है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।